सिविल लाइन जोन में टीवीसी मेंबर्स की बैठक एमसीडी के डीसी साहब के दिशा निर्देश में संपन्न हुई। बैठक में सभी मेंबर्स मौजूद रहे, जिनमें प्रमुख रूप से राकेश कालरा, विनोद भगत सहित अन्य सदस्य शामिल थे। बैठक का मुख्य मुद्दा टीवीसी मेंबर्स के 2018 से लंबित बकाया वेतन भत्ते को लेकर रहा। इस दौरान राकेश कालरा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि रेडी पटरी वाले एमसीडी की आंखें हैं, जो शहर की नब्ज को जानते हैं। कुछ एनजीओ शिकायतें दर्ज करवाते हैं और बाद में समझौते के नाम पर पैसे लेते हैं, जिससे व्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ता है। वहीं टीवीसी मेंबर विनोद भगत ने कहा कि पिछले 6 महीनों से हमसे दोबारा सर्वे कराने की बात की जा रही है, लेकिन जब तक हमारा पुराना भुगतान नहीं किया जाता तब तक हम कोई नया काम नहीं करेंगे और किसी कंपनी को करने भी नहीं देंगे। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि लंबित बकाया जल्द से जल्द जारी किया जाए। सर्वे करेंगे, फिर नया रेडी पटरी वाले फिर उनको सर्वे, ये एनजीओ वाले हमको लूट के खा जाएगा। एनजीओ जो बैठे हुए हैं ना, एनजीओ नहीं चाहता ये सर्वे बंद हो। अर्थ नेशनल न्यूज इनकमिंग टाइम्स में आपका स्वागत है। इस समय हम सिविल लाइन जोन में खड़े हुए हैं। यहाँ अभी कुछ मिनट पहले टीवीसी मेंबर्स की मीटिंग हुई है। आइए हम पूछते हैं, हमारे साथ हैं कालरा जी, विनोद भगत जी, कि किन मुद्दों को लेकर आपकी बात हुई है। सर, सबसे पहले मैं आप मीडिया का सबका स्वागत करता हूँ, जो आपने कुछ समय निकालकर हमारे बीच में आए। और चलिए, मैं राकेश कालरा, टोल वेंडिंग कमेटी सदस्य सिविल लाइन जोन। आज सबसे पहले हमारी मीटिंग के भत्ते को लेकर के तो हम 2016-18 से लेकर के 18 वेतन को लेकर 2018 से लेकर के 2025 हो गया है, और अभी तक हमें ना भत्ता मिला है ना वेतन मिला है। और इसको हमने बहुत लॉकडाउन में भी हमने खूब कार्य किया, लोगों की सर्वे की। सर्वे के दौरान हमारा एक व्यक्ति हर प्रसाद जी, जो कोरोना काल के दौरान मृत्यु हो गई, उनके लिए भी हमने डिमांड की। और हम ये चाहते हैं कि जब इसलिए हमने सर्वे के लिए दोबारा कह रहे हैं, हमें सर्वे किया जाए। हम चाहते हैं जो पहले सर्वे हो चुका है उन सर्वे के ऊपर काम किया जाए, उन सबको वेंडिंग जोन बनाया जाए, सबको रेडी पटरी वालों को एक सहूलत मिल जाए, उनको कमाने का एक जरिया मिल जाए, उनको परिवार को पालने पोषने का कार्यक्रम किया जाए। और दूसरा, एक तो हम चाहते हैं उनको 4 घंटे 6 घंटे का कोई एक जगह व्यवस्था बना करके वेंडिंग जोन बनाया जाए, उनको काम करने की सेवा दी जाए। दूसरा मुद्दा था हमारा, एक प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे रेडी पटरी वालों को बहुत कुछ सोचा। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने हमारे लिए लोन की व्यवस्था की और महाशयपुर से बचने की हमारे पास एक सुविधा थी कि महाशयपुर से हम लोन लेते थे, 10,000 रुपये 20% लोन लिया जाता था। लेकिन उस लोन से बचने के लिए प्रधानमंत्री जी ने हमारे को 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का लोन मुहैया करवाया। लेकिन लोन लेने के बाद वो रेडी पटरी में रहे बेचारे अपने फल फ्रूट या सब्जी या कोई भी कार्य करते हैं उस रेडी को भरते हैं, और उधर एक तरफ से वो भरते हैं, दूसरी तरफ से एनसीडी उनकी रेडी वगैरह उठा के ले जाती है, उनका रोज़गार छीन लिया जाता है। अब वो बेचारा लोन लेने के बाद वो पैसा कहाँ से भरेगा, वो तो और कर्जा ही हो गया। फिर दोबारा लोन तो मिलेगा जब पुराना लोन चुकाएगा, फिर वही बात होगी, फिर महाशयखोरों के पास जाना पड़ेगा, फिर दोबारा लोन लेना पड़ेगा, फिर हमें उस रिश्ते पर काम करना पड़ेगा। यानी कि ये सब भ्रष्टाचार भी खत्म किया जाए। जिनका कार्य सर्वे हो चुका है उनको वेंडिंग जोन में बैठाया जाए, जिससे कि वो इज्जत से, मान से, स्वाभिमान से अपना कार्य कर सके, पालन पोषण परिवार का कर सके। स्थानीय पार्षद के विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कंप्लेंट करते हैं। स्थानीय पार्षद तो चाहते हैं कि ये बैठे कार्य करें, क्योंकि कार्य करेंगे तो क्षेत्र की रेडी पटरी वाले जो हैं वो दिल्ली पुलिस की और एमपी की सबकी आंखें हैं, वो आंखें और कान हैं, क्योंकि वो कोई आतंकवादी या कुछ होता है और रेडी पटरी के माध्यम से ही उनको सूचना मिलती है कि ये कार्य यहाँ पर कुछ ऐसा हो, कोई गड़बड़ हो रही है। तो इसलिए निगम पार्षद बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं अपनी जगह पे, कोई दिक्कत नहीं है उनके रिश्ते में। लेकिन कुछ लोग जो है एनजीओ अपने फायदे के लिए लोगों की कंप्लेंट करते हैं और फिर उनसे समझौता करते हैं और उनसे पैसा मांगते हैं। इसलिए वो कंप्लेंट जो एनसीडी में कंप्लेंट आएगी, जो किसी भी आएगी, वो तो उसका कार्रवाई करेंगे। कालरा जी, एक सवाल सबसे अहम होता है कि हर आए दिन रेडी पटरी वाले शिकायत करते हैं कि पुलिस वाले 500 रुपये मंथली लेते हैं, 500 रुपये पर डे लेते हैं। ये इस बारे में क्या कहें? ये तो खुल्लम है, सबको मालूम है कि रोजगार करना है तो भैया हमारे को कुछ नहीं होगा। तो टीवीसी के माध्यम से इस प्रकार का कोई ऐसा प्रावधान है जिसकी आपने इस प्रकार की कंप्लेंट को ऊपर तक पहुंचाया और इसके लिए समाधान के लिए कुछ? तो ऐसी बार कई बार हमने इन चीज़ों को लेकर के आगे चर्चा की, सब कुछ किया,
लेकिन आपको पता है कि खुला भारत है, कोई किसी की सुनता नहीं है इतनी जल्दी। जब कोर्ट की नहीं सुनती एमसीडी, कोर्ट के आदेश हैं कि इनको सब कुछ दिया जाए, रेडी पटरी वालों के लिए ये बनाया, हर चीज़ कोर्ट ने ऑर्डर कर रखे हैं बाकायदा। जब उनको ही नहीं मानते तो हम आप और क्या कीजिए। आज यहाँ जो टीवीसी मेंबरों की मीटिंग हुई थी तो वेतन भत्ते को लेकर, तो अधिकारियों की तरफ से आपको क्या आश्वासन मिला? देखिए शायद आज की मीटिंग में आप भी थे और आप सारा चीज़ सुन रहे थे। केसी साहब और ईओ साहब जो बातें बतलाव कर रहे थे, हम लोगों का जो चर्चा हो रही थी, आप इस मीटिंग में थे, वो भी चलेंगे आप। मेरा कहने मतलब है, आज हम लोग 2018 से सर्वे किया हम लोगों ने, ठीक है ना, आज 2025 चल रहा है। 17,500 के सिविल लाइन जोन में हम लोगों ने सर्वे किया, जिसको सीओबी मिला हुआ। किसी भी सीओबी या रेडी पटरी वाले को आज तक इन्होंने जगह नहीं दिया। 2022 में हम लोगों ने सर्वे करके जो ब्लेंडिंग जोन बनाया था, वो फाइल बना करके हम लोगों ने डीसी साहब को दिए। वो फाइल कहाँ गायब हो गया अभी तक उसका कोई पता नहीं। अब ये दोबारा कर रहे हैं, आज 6 महीने से सर्वे करो। हम लोगों का आज तक भत्ता नहीं आया। 7 साल से हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया माननीय कमिश्नर साहब को, इन लोगों का भत्ता और वेतन दिया जाए, लेकिन आज तक हम लोगों को 1 रुपये का सहायता राशि नहीं दिया गया एमसीडी से। जो 2014 एक्ट जो अधिनियम बना रेडी पटरी वालों का, उस अधिनियम में कहा गया जो टीबीसी मेंबर है सिविल लाइन जोन के, जो जितने भी जोन है दिल्ली के अंदर में, सबको वेतन और भत्ता दिया जाएगा, लेकिन आज तक उन्होंने 1 रुपये नहीं दिया। हम लोग उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज भी मीटिंग था, डीसी साहब ने मीटिंग बुलाया था सभी टीबीसी मेंबर का। उन्होंने कहा जी सर्वे करो, कंपनी वाले भी आए थे। कंपनी वाले को तो पैसे दे देंगे, लेकिन हम लोग को पैसा कहाँ देंगे, ये देते नहीं है। अब ये कहते हैं सर्वे करो फिर पैसे आप लोग को आ जाएगा। हम लोग कह रहे हैं पहले हम लोग का भत्ता दिया जाए, वेतन दिया जाए, फिर हम लोग सर्वे करेंगे। अब इसी बात पे बहस चल रही है। जब तक हम लोग को पैसा नहीं मिलेगा, भत्ता नहीं मिलेगा, वेतन नहीं मिलेगा, हम लोग सर्वे करेंगे नहीं। ये देखिए महिलाएं जितनी भी है, महिलाएं जितनी है, ये सब ने सर्वे करवाया। आज तक इन्होंने अपने घर का चूल्हा बंद करके सर्वे करवाया, लेकिन कोई 1 रुपये तक आज तक नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? सरकार से हम यही पूछना चाहते हैं। और जितने भी अधिकारी है, दिल्ली सरकार है, पहले भी दिल्ली सरकार रहा, दिल्ली सरकार आज भी है, बीजेपी भाजपा का सरकार है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, रेखा गुप्ता जी के माध्यम से करना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी गरीब रेडी पटरी वाले हैं उनको भत्ता दिया जाए, और जितने भी रेडी पटरी वाले दिल्ली के अंदर में जिनकी सर्वे हो चुका उनको यथाशीघ्र बिठाने की कष्ट करें। उनसे जो अपना जो एमसीडी चार्ज लेता है, जो भी इनका चार्ज है, 4 बनता है, 4 देने के लिए तैयार है ये, लेकिन एक सिस्टम बना करके इनको बैठाया जाए, इनके ऊपर अत्याचार बंद कर दिया जाए। मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम सारी लेडीज़ों ने, जेंट्सों ने मिलकर के बहुत मेहनत से दिन रातों के 8 बजे 9 बजे तक मतलब हमने सर्वे करवाई है, और सर्वे करवाने के बाद हमारे को कुछ भी नतीजा नहीं मिला। और हमने घर से निकल के आते थे, अपने काम धंधा छोड़ा, सारा कुछ छोड़ा और अपने बच्चों को छोड़ करके घर से आते थे और सारा दिन हम सर्वे करवाते थे। उसके बावजूद हमारे को कुछ दिया नहीं गया, ना तो भत्ता मिला, ना हमारे को क्या कहते वेतन मिला। कितने दिनों से नहीं मिला? मैम बिल्कुल भी नहीं मिला। हम 2018 से कर रहे हैं काम, तो हमारे को बिल्कुल कुछ भी वेतन नहीं मिला कहीं से। जी। और मीटिंग के नाम से हमारे को बोल रहे हैं कि हम 300 रुपये मीटिंग देंगे। मीटिंग कितनी होती है? साल में 2 या 3 मीटिंग होती है। जी। उससे हमारे को क्या पूरा पड़ने वाला है? अब देखो 3 मीटिंग में बोले 1 मीटिंग के 300 रुपये देंगे। 300 रुपये तो हम जब यहाँ आते हैं तो हमारा किराया लग जाता है, खाना पीना तो हमारा दूर का है। हम जब यहाँ पर आते हैं तो 300 रुपये उस चीज़ के हो गए कि हम यहाँ पर आते हैं तो उसका किराया ही समझ लो है। और उसके बाद में जो हमने दिन रात मेहनत करी है, जो घर जाके रेडी पटरी जहाँ जाके जो सर्वे किए हैं लोगों के, और जो दिन रात अपने बच्चों को छोड़ करके भूखे प्यासे अपने कन्वेंस से जाते थे, अपने कन्वेंस से क्या कहते हैं रेडी पटरी की क्या कहते हैं सर्वे करते थे, और उसका हमारे को कुछ नहीं मिला। आप मैडम वेतन भत्तों को लेकर आप अधिकारियों और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक आप लोग चक्कर लगा रहे हैं टीवीसी मेंबर, तो एंड में आपकी क्या रणनीति होगी? सर अब जो हमारे को वेतन, अब हमारा कोर्ट में केस कल सोमवार को हो जाएगा, उसके बाद ही पता चलेगा। और हम यही चाहते हैं कि जब तक हमारे बढ़ते और वेतन ना दिए जाए तब तक हमारा क्या कहते हैं, जब तक हम ये सर्वे नहीं कुछ नहीं होता, क्योंकि टीवीसी एक ज़मीनी स्तर के पर होता है। टीवीसी में चुनाव का प्रतिनिधि होता है। टीवीसी जानता है कि कौन क्या है, क्या नहीं है। दूसरी बात मैं बताऊं, अगर ये आजीविका संरक्षण अधिनियम 2014 लागू कर दिया है, और अगर इसके ऊपर एमसीडी इम्प्लीमेंट शुरू कर दे, तो मुझे लगता है कि पूरा भारत सुधर जाएगा। यहाँ तक कि मतलब अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली के अंदर कि जितनी भी रेडी पटरी ख़राब हो रही है, या जो इनके ऊपर एलिगेशंस लगाए जाते हैं रेडी पटरी के ऊपर कि इनकी वजह से जाम हो रहा है, ये इनकी वजह से जाम नहीं हो रहा। अगर टीवीसी मेंबर को जो 2022 के अंदर जो है माननीय हाईकोर्ट ने आदेश भी दिया है कि इनको वेतन और भत्ते दिए जाएँ, कि अगर वेतन और भत्ते टीवीसी मेंबर को मिल जाते हैं
तो इन सबको बहुत अच्छे रूप से वो टैकल कर लेगी और ये बहुत ज़्यादा जो है चौड़ी सड़कें भी हो जाएंगी, तो जिस वजह से ये बताते हैं। और मतलब जितनी भी जो भी भ्रष्टाचार पटरी से संबंधित फैला हुआ है, इसको अगर कोई जड़ से ख़त्म कर सकती है तो टाउन वेंडिंग कमेटी है। टाउन वेंडिंग कमेटी इसे ख़त्म कर सकती है। महेश प्रजापति TVC इलेक्टेड सदस्य हूँ जी। और आज जो सिविल जोन में टाउन वेंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई, उसका मुख्य एजेंडा था सर्वे को पुनः कराया गया। लेकिन जैसा मैंने पिछली मीटिंग में भी मिनट्स के माध्यम से नोट कराया था कि पहले जो हम लगभग 17,000 लोगों का सर्वे कर चुके हैं और उनको CO भी दिला चुके हैं, उनको व्यवस्थित तरीके से बैठाया जाए, उसके बाद नया सर्वे शुरू होगा। एक मुद्दा जो हमने सर्वे किया उनका भत्तों का और उनका जनता तनख्वाह, उसके लिए भी अब आश्वासन मिला अधिकारी से कि हमने आपकी बात जो है हेडक्वार्टर में उठाई और इस पर बात कर दी, आपका मेहनताना और भत्ता कर दिया जाएगा। हम लोगों ने कहा कि अगर मिल जाएगा उसी दिन हम आपका सर्वे करने में सहयोग करेंगे और अपनी बात